नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो ज़्यादातर सरकारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, उन्हीं उपक्रमों से जो लोग वेतन पाते हैं उसी से शहर की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर किसी बड़े उद्योग की बात करें तो अपट्रॉन इंडिया था बहुत पहले, लेकिन उसको भी अधिकारियों ने कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पे ला दिया कि कर्मचारी खुद ही वीआरएस लेने पर मजबूर हो गए। 21 साल से ये अपट्रॉन इंडिया के कर्मचारी अपने वेतन और पीएफ के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। सरकारें बदल रही हैं, नहीं बदल रही तो इनके हालातों की कोई सूरत। 21 साल हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन का इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था थी अपट्रॉन इंडिया। 1350 कर्मचारी हैं, जिसमें से सैकड़ों तो मर भी चुके हैं और आज 21 साल से न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कहते हैं कि ये जो संपत्तियां हैं अपट्रॉन की, ये बिकेंगी तो उसके बाद ही हम पेमेंट कर पाएंगे, जबकि वो संपत्तियां ऑलरेडी लीज पे हैं, वो बिक नहीं सकती हैं। आज इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम में अपट्रॉन इंडिया के कर्मचारी मौजूद थे और गुहार लगा रहे थे, और वो भी उस स्थिति में कि जबकि 55% से ज़्यादा महिलाएं इसमें काम करती थी। तो हमने आज यहाँ वीपी सिंह जी हैं महामंत्री, उनसे बात करी। आइए जानते हैं। मैम, अपट्रॉन कर्मचारी यहाँ टिकैत राय तालाब पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 20 साल से आप लोगों को भुगतान नहीं हुआ। एक महिला होने के नाते घर परिवार चलाने में ऐसे में क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? मैं रीता श्रीवास्तव अपट्रॉन इंडिया कार्यकर्ती थी। वीआरएस लिए हुए 21 साल हो रहे हैं। पैसा जो भी हम लोगों का ड्यूज था वो दिया नहीं गया और समय समय पे हम लोग इस तरह के प्रदर्शन और करते रहे। सरकार से कभी आश्वासन भी मिला, डिफरेंट स्तर पे बातचीत। पैसे के अभाव में गृहस्थी कैसे चलती है ये तो जग जाहिर है। बच्चों की पढ़ाई सफ़र होती है, खान पान, घर में बुज़ुर्गों के लिए रहन सहन में दिक्कत आती है। हमारे बहुत साथी संसार छोड़ के चले गए। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हुए अब जो बचे हैं वो लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद अब ये गवर्नमेंट सुने और हम लोगों के ड्यूज से हम अपने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई के नाम पे कम मिली तो कुछ उनको दे करके ही अपना फर्ज पूरा करें और अपना लाइफ सीनियर सिटीजन होने के नाते अब काम तो कर नहीं सकते तो उसमें कुछ सुविधाएँ दे सकें। पेंशन के नाम पे भी हम लोगों को वही 1500 रुपये मिलते हैं। कुछ की हालत तो और भी बुरी है, कहने को इससे ज़्यादा कुछ है ना। वीआरएस मैंने 2000 में ली थी, तो मुझे अब वो बकाया जो पैसा है मुझे चाहिए और विद इंटरेस्ट चाहिए। वीआरएस क्यों लिया गया था? वीआरएस इसलिए लिया गया था, उस समय डाउनफॉल था, हम लोग को सैलरी मिल नहीं रही थी, तो बकाया सैलरी भी है और एक वीआरएस का जो अमाउंट बना है वो है। एक महिला होने के नाते किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब आपको? उस समय तो हम लोग को बहुत हालत ख़राब थी सब लोगों की, क्या बताएं, कुछ बीमार, कुछ डेड हो गए, मतलब काफ़ी हम लोग परेशान थे। 2-4 साल तो हम लोग का बहुत बुरा हाल रहा है। फिर वो होता नहीं, मरता क्या ना करता, कहीं ना कहीं उसने मतलब कुछ ना कुछ हाथ पैर मारे तो अपना कुछ इस्टेब्लिश किया। उसी समय वीआरएस भी आई थी। उसी समय हम लोग की वीआरएस भी आई थी, तो हम लोग को लगा कि भाई यहाँ खाली बैठने से अच्छा है कि वीआरएस लेके कुछ और कुछ किया जाए। धीरे से बच्चों की पढ़ाई और फिर शादी सब कुछ करना था। उस टाइम पे हम लोग, बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा, कि हम आपको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। तो हम लोगों का प्रॉविडेंट फंड प्लस सैलरी बाकी है, सोचिए। भाई साहब, आज यहाँ आप लोग अपट्रॉन कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं टिकैत राय तालाब पे। जी सर। क्या वजह है कि धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ा? धरना प्रदर्शन इसलिए सर करना पड़ा, मेरा नाम वीपी सिंह है और मैं महामंत्री के पद पे कार्यरत हूँ इस समिति में। धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी योजना निकाली थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि आपके समस्त भुगतानों का हम 31 मार्च 2001 या उससे पूर्व कर देंगे। लेकिन 31 मार्च 2001 को निकले हुए लगभग 20 साल गुजर गया है, आज तक कहीं से भी हम लोगों को कोई भुगतान नहीं मिला। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट का ऑफेंस मतलब प्रोविडेंट फंड तक भी हम लोगों का जो गवर्नमेंट और कर्मचारी का 8.33% जमा होता था वो भी जमा नहीं किया गया। 1995 में कंपनी एक्ट के हिसाब से पेंशन स्कीम लागू हुई, लेकिन हम लोगों का पेंशन में केवल 2.5 साल का पेमेंट गया और बैलेंस पेमेंट गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हमारे कर्मचारी या हम लोग इस हालात में हैं
कि किसी की 500, किसी की 700, किसी की 800 रुपये पेंशन है, 1000 तक कोई भी कर्मचारी की पेंशन नहीं पहुंची। इन 700 या 800 रुपये में क्या कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता? दूसरी बात सबसे बड़ी ये रही कि इस कंपनी के अंदर हमारे साथ लगभग 55% महिलाएं कार्यरत थीं। वो महिलाएं जो यहाँ से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, क्या आज के समय में 21 सालों से वो महिलाएं अपने परिवार को किस तरीके से चलाएंगी? क्या मंत्रीगण या सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है? तो इस तरीके की समस्याएं हैं। 20 सालों से हम लोग शासन, प्रशासन और यहाँ तक न्यायिक व्यवस्था से भी लड़ते रहे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा। 20 सालों से कोई आश्वासन नहीं है। इवन संसद में, विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ये स्वीकारते हैं कि आप लोगों की देनदारी बाकी है, लेकिन अभी तक कहीं से भी मिलने के आसार नहीं है। वो कहते हैं प्रॉपर्टी बिकेगी तो मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि प्रॉपर्टी बिकेगी कहाँ से, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट यूपी SIDC के अंदर लीज पे सारी प्रॉपर्टी है, तो कैसे बिक सकती है? अगर बिक सकती है तो सरकार हमको पेमेंट दे, लेकिन जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ही है तो वो बिकेगी कैसे? जब बिकेगी नहीं तो हम लोगों का पेमेंट कहाँ से होगा? तो इसका निस्तारण वो कोर्ट में चारों तरफ से घुमा रहे हैं, कोई निस्तारण नज़र नहीं आया। तो इसी तरीके से आगे विस्तृत रूप देते जाएंगे।